बी सेक्सी फायर नहीं वाइल्ड फायर है। नेक्सॉन इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल ईवी एसयूवी है। फिलहाल तो महिंद्रा के लिए बोलना पड़ेगा, मैं झुकेगा नहीं साला। नेक्सॉन ने 7 साल से अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव किया है। जेड का लुक आउटडेटेड हो गया है। बी6 में टेस्ला की कंपेयर के फीचर्स मिलते हैं। नेक्सॉन डायमेंशंस में डिसअपॉइंट करती है। जेड लोअर वेरिएंट में भी पावरफुल है। बी6 बोल्डेस्ट एसयूवी इन द वर्ल्ड। बी सेक्सी टेस्ला के रास्ते का बड़ा पत्थर है। महिंद्रा ने BE6 को लॉन्च करके इंडियन ईवी कार मार्केट की हर कंपनी को अपने प्रोजेक्ट, रोडमैप, प्लेटफॉर्म और डिजाइन को बदलने और नए प्रोडक्ट को नए सिरे से लॉन्च करने के लिए मजबूर कर डाला। B6 को लॉन्च करने के बाद महिंद्रा के लिए बोलना पड़ेगा, मैं झुकेगा नहीं साला। और B6 तो फायर नहीं वाइल्ड फायर है। BE6 के सेगमेंट में ईवी कार की बहुत कम ऑप्शन है, इसीलिए और सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की डिमांड के चलते BE6 की नेक्स्ट कंपैरिजन टाटा नेक्सॉन एंड MG ZS EV से कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि किस में क्या मिलता है और कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। महिंद्रा BE6 में ड्यूल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। 59 किलोवाट आवर्स मीडियम बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 231 PS पावर एंड 380 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। BE6 में रियर व्हील ड्राइव ट्रेन मिलती है। टाटा नेक्सॉन ईवी में भी ट्रिपल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। 30 किलोवाट आवर्स मीडियम रेंज बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 130 PS पावर एंड 215 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। नेक्सॉन ईवी में फ्रंट व्हील ड्राइव का ड्राइव ट्रेन मिलता है। MG ZS EV में सिंगल बैटरी पैक मिलता है। MG ZS EV की 50 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 177 PS पावर एंड 280 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस लोअर वेरिएंट में मिलने वाले बैटरी पैक में BE6 की मोटर सबसे पावरफुल है। नेक्सॉन EV एंड ZS EV दोनों से मार्जिन के साथ लीड करती है, इसीलिए B6 को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। परफॉर्मेंस में सेकंड नंबर पर ZS EV आती है। ZS EV को भी एडवांटेज मिल जाता है, जबकि इस कंपैरिजन में परफॉर्मेंस वाइज नेक्सॉन EV लास्ट आती है, इसलिए नेक्सॉन EV को डिसएडवांटेज मिलता है। महिंद्रा BE6 में लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में 79 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 286 PS पावर एंड 380 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 6.7 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर्स का एक्सीलरेशन रेशियो मिलता है। टाटा नेक्सॉन में लॉन्ग रेंज 40.5 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर 145 PS पावर एंड 215 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 8.9 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर्स का एक्सीलरेशन रेशियो मिलता है। MG ZS EV में सिंगल बैटरी पैक मिलता है। लोअर वेरिएंट्स एंड अपर वेरिएंट्स में सेम 177 PS पावर एंड 280 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 7.8 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर्स का एक्सीलरेशन रेशियो मिलता है। अपर वेरिएंट एंड लॉन्ग रेंज बैटरी पैक में भी BE6 पावरफुल साबित होती है। BE6 को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। अपर वेरिएंट में भी सेकंड नंबर पर ZS EV आती है। ZS EV के लोअर वेरिएंट में भी नेक्सॉन के अपर वेरिएंट एंड लॉन्ग रेंज बैटरी पैक से मोर पावर एंड मोर टॉर्क मिल जाती है, इसीलिए ZS EV को भी एडवांटेज मिल जाता है। नेक्सॉन इस कंपैरिजन में BE6 एंड ZS EV के सामने परफॉर्मेंस वाइज पिछड़ती है, इसलिए नेक्सॉन EV को इस कंपैरिजन में परफॉर्मेंस वाइज डिसएडवांटेज मिलता है। नेक्सॉन को डिसएडवांटेज मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्सॉन में लो पावर महसूस होगा। नेक्सॉन EV पावरफुल ही है, लेकिन इस वीडियो की कंपैरिजन में दो EV की कंपैरिजन में नेक्सॉन में कम पावर मिलता है। वैसे नेक्सॉन इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल EV कार है, इसमें कोई शक नहीं, और 2017 में EV में लॉन्च होने के बाद अभी तक नेक्सॉन ने अपनी रिलायबिलिटी प्रूव की है। नेक्सॉन के सामने नई लॉन्च होने वाली कार्स कितनी रिलायबल है वो तो वक्त ही बताएगा। अब बैटरी पैक एंड रेंज देख लेते हैं। महिंद्रा BE6 में ड्यूल बैटरी पैक मिलता है। मीडियम रेंज में 59 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक मिलता है और लॉन्ग रेंज में 79 किलोवाट आवर्स का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। पहले 59 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक की बात करते हैं। 59 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 सर्टिफाइड रेंज 535 किलोमीटर की मिलती है। 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 0% to 100% चार्ज होने में 8.7 आवर्स का टाइम लगेगा। 11 किलोवाट AC चार्जर से 0% to 100% चार्ज होने में 6 आवर्स का टाइम लगेगा और 140 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 20% to 80% चार्ज होने में ओनली 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। टाटा नेक्सॉन में ट्रिपल बैटरी पैक मिलता है। मीडियम रेंज में 30 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक मिलता है एंड लॉन्ग रेंज में 40.5 किलोवाट आवर्स का बड़ा बैटरी पैक मिलता है एंड तीसरा 45 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक मिलता है। पहले 30 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक की बात करते हैं। 30 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 सर्टिफाइड रेंज 275 किलोमीटर की मिलती है। 3.3 किलोवाट AC चार्जर से 10% to 100% चार्ज होने में 10.5 आवर्स का टाइम लगेगा। 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 10% to 100% चार्ज होने में 4.3 आवर्स का टाइम लगेगा
और 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्ज होने में 56 मिनट का टाइम लगेगा। MG ZS EV में 50.3 किलोवाट आवर्स का सिंगल बैटरी पैक मिलता है, जो फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 सर्टिफाइड रेंज 461 किलोमीटर की मिलती है। 7.4 किलोवाट AC चार्जर से 0% टू 100% चार्ज होने में 9 आवर्स का टाइम लगेगा। 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 0% टू 80% चार्ज होने में ओनली 60 मिनट का टाइम लगेगा। लोअर वेरिएंट में मिलने वाले मीडियम बैटरी पैक में BE6 EV क्लीन स्वीप करती है। B6 में 500 किलोमीटर प्लस की रेंज मिल जाती है, जो सुपर्ब है। इसलिए BE6 को मीडियम बैटरी पैक में भी लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। नेक्सॉन EV में लोअर वेरिएंट में ZS EV एंड BE6 की कंपैरिजन में बहुत कम रेंज मिलती है, इसीलिए नेक्सॉन EV को डिसएडवांटेज मिलता है। जबकि MG ZS EV लोअर वेरिएंट में भी सेकंड नंबर पर आती है, इसीलिए MG ZS EV को एडवांटेज मिल जाता है। महिंद्रा BE6 में लॉन्ग रेंज में 79 किलोवाट आवर्स का लार्ज बैटरी पैक मिलता है, जो फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 सर्टिफाइड रेंज 682 किलोमीटर की मिलती है। इससे 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 0% टू 100% चार्ज होने में 11.7 आवर्स का टाइम लगेगा। 11 किलोवाट AC चार्जर से 0% टू 100% चार्ज होने में 8 आवर्स का टाइम लगेगा और 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 20% टू 80% चार्ज होने में 20 मिनट का टाइम लगेगा। टाटा नेक्सॉन EV में लॉन्ग रेंज में 40.5 किलोवाट आवर्स का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 सर्टिफाइड रेंज 390 किलोमीटर की मिलती है। इसे 3.3 किलोवाट AC चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 15 आवर्स का टाइम लगेगा। 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 6 आवर्स का टाइम लगेगा एंड 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्ज होने में 56 मिनट का टाइम लगेगा। नेक्सॉन EV में तीसरा 45 किलोवाट आवर्स का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो फुल चार्ज होने पर अकॉर्डिंग टू MIDC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 सर्टिफाइड रेंज 489 किलोमीटर की मिलती है। इसे 3.3 किलोवाट AC चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 17 आवर्स का टाइम लगेगा। 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 10% टू 100% चार्ज होने में 6 आवर्स का टाइम लगेगा एंड 60 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से 10% टू 80% चार्ज होने में 40 मिनट का टाइम लगेगा। महिंद्रा BE6 के अपर वेरिएंट में भी शानदार और लग्जरी कार की कंपैरिजन की रेंज ऑफर की गई है, जो इस वीडियो की कंपेरेबल दोनों EV SUV से बहुत ज्यादा है और टेस्ला जैसी लग्जरी कार की कंपैरिजन की रेंज ऑफर की है। इसलिए लार्ज बैटरी पैक में भी B6 को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन में अपर वेरिएंट में 2 बैटरी पैक मिलता है, 40.5 किलोवाट आवर्स एंड 45 किलोवाट आवर्स। 45 किलोवाट आवर्स बैटरी पैक में MG ZS EV से भी ज्यादा रेंज मिलती है, जबकि MG ZS EV तो नेक्सॉन से अप सेगमेंट होने के बावजूद भी, इसीलिए नेक्सॉन को भी एडवांटेज मिल जाता है। वैसे भी नेक्सॉन EV में ट्रिपल बैटरी पैक के साथ मल्टीपल चॉइस ऑप्शन मिल जाता है। MG ZS EV में सिंगल बैटरी पैक मिलता है, जो अपर वेरिएंट में कंपेरेबल दोनों EV SUV से कम रेंज ऑफर करती है, जबकि इनकी प्राइस तो नेक्सॉन से ज्यादा है। इसलिए MG ZS EV डिसअपॉइंट करती है, ZS EV को डिसएडवांटेज मिलता है। अब डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। BE6 की लेंथ 4371 mm, नेक्सॉन की लेंथ 4994 mm एंड MG ZS EV की लेंथ 4323 mm। कंपेरेबल तीनों SUV में BE6 ही सबसे लॉन्गेस्ट है एंड नेक्सॉन सबसे शॉर्ट। BE6 की विड्थ 1907 mm, नेक्सॉन की विड्थ 1811 mm एंड ZS EV की विड्थ 1809 mm। तीनों SUV में BE6 सबसे वाइडेस्ट है एंड ZS EV सबसे नैरो। BE6 की हाइट 1627 mm, नेक्सॉन की हाइट 1616 mm एंड ZS EV की हाइट 1649 mm। तीनों EV SUV में ZS EV सबसे टॉलेस्ट है एंड नेक्सॉन सबसे शॉर्ट। BE6 का व्हील बेस 2775 mm, नेक्सॉन का व्हील बेस 2498 mm एंड ZS EV का व्हील बेस 2585 mm। BE6 में सबसे लॉन्ग व्हील बेस मिलता है और नेक्सॉन में सबसे शॉर्ट व्हील बेस मिलता है। BE6 का ग्राउंड क्लियरेंस 207 mm, नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm एंड ZS EV का ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm। BE6 में सबसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड ZS EV में सबसे शॉर्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। BE6 का बूट स्पेस 455 लीटर, नेक्सॉन का बूट स्पेस 350 लीटर एंड ZS EV का बूट स्पेस 470 लीटर। MG ZS EV में सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है एंड नेक्सॉन में सबसे छोटा बूट स्पेस मिलता है। BE6 में 19 एंड 20 इंच के टायर मिलते हैं, नेक्सॉन में 16 इंच के टायर मिलते हैं एंड ZS EV में 17 इंच के टायर मिलते हैं। BE6 में सबसे बड़े टायर मिलते हैं एंड नेक्सॉन में सबसे छोटे टायर मिलते हैं। B6 लेंथ, विड्थ, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस एंड टायर साइज में सबसे बेटर साबित होती है, यानी कि B6 डायमेंशंस वाइज नेक्सॉन EV एंड ZS EV का क्लीन स्वीप करती है
इसीलिए बी सेक्सी को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। डायमेंशंस वाइज सेकंड नंबर पर ZSEV आती है। ZSEV हाइट बूट स्पेस में सबसे बेस्ट साबित होती है और लेंथ, व्हीलबेज एंड टायर साइज में सेकंड आती है, इसीलिए ZSEV को भी एडवांटेज मिल जाता है। और नेक्सॉन EV लेंथ, हाइट, व्हीलबेज, बूट स्पेस एंड टायर साइज में लास्ट आती है, बाकी के सभी डायमेंशंस में सेकंड आती है, एक भी डायमेंशंस में फर्स्ट नहीं आती। इसीलिए नेक्सॉन EV को डायमेंशंस वाइज इस वीडियो में बिग डिसएडवांटेज मिलता है। वैसे नेक्सॉन इन दोनों से डाउन सेगमेंट है, इसीलिए नेक्सॉन का छोटा होना वाजिब है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। पहले BE6, नेक्सॉन एंड ZSEV तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स BE6, नेक्सॉन EV एंड MG ZSEV में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा महिंद्रा BE6 में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: 7 एयरबैग्स, ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड ADAS लेवल 2+ जैसे सेफ्टी फीचर्स महिंद्रा बी सेक्सी में ओवर टू कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा टाटा नेक्सॉन EV में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स टाटा नेक्सॉन EV में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा MG ZSEV में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स ओवर टू कॉमन: हिल डिसेंट कंट्रोल, हीटेड ORVM, ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स MG ZSEV में ओवर टू कॉमन मिलते हैं। 7 एयरबैग्स, ड्राइवर ड्रॉसीनेस डिटेक्शन, ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ओनली BE6 में मिलते हैं, नेक्सॉन EV एंड ZSEV में नहीं मिलता। फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर BE6 एंड नेक्सॉन EV दोनों में मिलता है, लेकिन ZSEV में नहीं मिलता। ADAS लेवल 2 BE6 एंड ZSEV में मिल जाता है, लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलता। और हिल डिसेंट कंट्रोल नेक्सॉन EV एंड ZSEV में मिल जाता है, लेकिन BE6 में नहीं मिलता। और हीटेड ORVM ओनली ZSEV में मिलता है, BE6 एंड नेक्सॉन EV में नहीं मिलता। सबसे शानदार सेफ्टी फीचर्स BE6 में मिलते हैं, इसलिए BE6 को एडवांटेज मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन EV एंड ZSEV में BE6 से कम सेफ्टी फीचर्स मिलता है। फिर भी ZSEV में ADAS लेवल 2 मिल जाता है, इसलिए ZSEV को एडवांटेज मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन को डिसएडवांटेज मिलता है। अब क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग। महिंद्रा BE6 का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए बी सेक्सी की सेफ्टी रेटिंग के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन महिंद्रा का ट्रैक रिकॉर्ड एंड बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए हाईएस्ट स्कोर के साथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं। स्पेसिफिक नेक्सॉन EV का क्रैश टेस्ट भारत एनकैप में हुआ है, जबकि नेक्सॉन IC का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप दोनों में हुआ है। तो नेक्सॉन EV का भारत एनकैप में किए गए टेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। नेक्सॉन EV का फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद सितंबर 2024 में भारत एनकैप में नेक्सॉन EV का क्रैश टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में नेक्सॉन ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 29.86 आउट ऑफ 32 का स्कोर करते हुए 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 44.95 आउट ऑफ 49 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की। इस टेस्ट में नेक्सॉन.EV का लॉन्ग रेंज एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट का टेस्टिंग किया गया था। इस टेस्ट में नेक्सॉन ने रोबस्ट परफॉर्मेंस किया और अपने आप को फिर एक बार सेफेस्ट प्रूव किया। MG ZSEV का क्रैश टेस्ट भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में नहीं हुआ, लेकिन यूरो एनकैप में ZSEV का क्रैश टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में ZSEV ने एडल्ट ऑक्यूपेंट में 90% एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 85% का स्कोर किया और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी। इसलिए नेक्सॉन एंड ZSEV को लॉट्स ऑफ एडवांटेज एंड BE6 का टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए BE6 को डिसएडवांटेज मिलता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। पहले बी सेक्सी, नेक्सॉन EV एंड ZSEV तीनों में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: मल्टी ट्रैप मोड्स, क्रूज कंट्रोल, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, ओवर द एयर अपडेट जैसे एडवांस फीचर्स महिंद्रा BE6, नेक्सॉन EV एंड MG ZSEV में कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा महिंद्रा बी सेक्सी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन: 16 स्पीकर्स ऑफ हारमन कार्डोन, बिल्ट इन अमेजॉन एलेक्सा, कूलेड ग्लोब बॉक्स, 12.25 इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 12.30 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूअल वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, 6-वे पावर ड्राइवर सीट्स, रियर सीट रेक्लाइनिंग, स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, फ्लश डोर हैंडल्स, स्मार्ट डिजिटल शिफ्टर, मल्टी मूड एम्बियंट लाइटिंग, फ्रंट स्टोरेज,
Qualcomm Snapdragon chipset, super fast 5G connectivity, infinity roof with lighting, head-up display with AR tech, AI assistant MAIA, pedal shifter, external device compatibility for rear seat passengers, auto park with 12 ultrasonic sensor, 5 radars and 1 vision camera, ग्रूव मी लाइट्स जैसे जी भर के एडवांस फीचर्स महिंद्रा BE6 में ओवर टू कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा नेक्सॉन ईवी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन, 9 स्पीकर ऑफ JBL ब्रांड, बिल्ट इन अमेजॉन एलेक्सा, कूलर ग्लोब बॉक्स, 12.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, connected LED DRLs and tail lights with welcome and goodbye animation, shark fin antenna, smart digital steering wheel, smart digital shifter, voice assisted panoramic sunroof, trunk storage, pedal shifters, multiple voice assistant, V2V चार्जिंग, V2L टेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन एडवांस फीचर्स टाटा नेक्सॉन ईवी में ओवर टू कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा MG ZS ईवी में मिलने वाले एडवांस फीचर्स ओवर टू कॉमन, 6 स्पीकर्स, 10 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, 7.7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स, शार्क फिन एंटेना, वॉइस असिस्टेड पेनोरामिक सनरूफ जैसे थोड़े से एडवांस फीचर्स MG ZS ईवी में भी ओवर टू कॉमन मिलते हैं। महिंद्रा B6 में एडवांस फीचर्स वाइज सबसे बेहतरीन साबित होती है। B6 में लग्जरी फीचर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन नेक्सॉन ईवी से जो फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं उसके हिसाब से उनकी प्राइस भी बढ़कर है, जबकि नेक्सॉन ईवी में BE6 की कंपैरिजन में कम प्राइस में भी खूब सारे एडवांस फीचर्स ऑफर किए हैं जो वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए B6 एंड नेक्सॉन ईवी दोनों को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है, जबकि MG ZS ईवी नेक्सॉन ईवी से अप सेगमेंट होने के बाद भी और प्राइस में भी ओवर होने के बाद भी नेक्सॉन एंड BE6 के कंपैरिजन में पुअर एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसलिए एडवांस फीचर्स वाइज ZS ईवी डिसअपॉइंट करती है, ZS ईवी को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। महिंद्रा ने लुक वाइज B6 को बोल्ड एंड सेक्सी बनाई है। B6 का फ्रंट प्रोफाइल काफी बोल्ड लगता है। LED DRL से महिंद्रा ईवी का लोगो दिखाने की कोशिश की है। बोनेट में एयर वेंट दिया गया है जो अभी तक किसी भी ईवी में मिलता ही नहीं था। बोनेट के साथ पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है जो काफी अग्रेसिव लगता है। इसके अलावा बोनेट शेप एंड हेडलैम्प फंक्शन से फ्रंट प्रोफाइल काफी बोल्ड एंड मस्कुलर लगता है। BE6 का साइड प्रोफाइल साइबर ट्रक की इंप्रेशन दिलाती है। B6 का रियर प्रोफाइल कूपे लुक में लग्जरियस लगता है। B6 का इंटीरियर लार्जर कनेक्टेड डिस्प्ले, स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील, लग्जरी कार जैसे इंटीरियर के साथ BE6 लुक एंड इंटीरियर वाइज बोल्ड, मस्कुलर एंड लग्जरियस लगती है। लुक वाइज B6 इज सेक्सीएस्ट कार इन द वर्ल्ड। नेक्सॉन ईवी के फ्रंट प्रोफाइल में कनेक्टेड LED DRLs, बाई फंक्शन LED हेडलैम्प्स, एरो इंसर्ट ग्रिल, मस्कुलर बम्पर एंड बोनेट के साथ नेक्सॉन ईवी का फ्रंट प्रोफाइल शार्प एंड स्मार्ट लगता है। नेक्सॉन ईवी का साइड प्रोफाइल भी यूनिक लगता है। नेक्सॉन का रियर प्रोफाइल में कनेक्टेड एंड एनिमेटेड स्लिम LED टेल लाइट्स के साथ अट्रैक्टिव लगता है। नेक्सॉन ईवी का इंटीरियर भी लार्जर टच स्क्रीन, 2 स्पोक स्मार्ट डिजिटल स्टीयरिंग व्हील, स्मार्ट कंट्रोल पैनल, ड्यूल टोन डैशबोर्ड एंड वेंटिलेटेड प्रीमियम सीट्स के साथ नेक्सॉन का इंटीरियर भी लग्जरियस लगता है। MG ZS ईवी का फ्रंट प्रोफाइल ठीक ठाक है, किसी किसी को पसंद आ सकता है तो किसी किसी को पसंद नहीं भी आएगा, जबकि ZS ईवी का इंटीरियर कूल एंड कंफर्टेबल है और प्रीमियम भी है। बोल्डेस्ट B6 को लुक वाइज लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिल जाता है। नेक्सॉन ईवी को भी लुक वाइज एडवांटेज मिल जाता है। पर्सनली मुझे नेक्सॉन का लुक बहुत पसंद आया, जबकि MG ZS ईवी को लुक वाइज डिसएडवांटेज मिलता है। अब प्राइस देख लेते हैं। महिंद्रा BE6 की प्राइस 18.90 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट्स की एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख तक जा सकती है। नेक्सॉन ईवी की प्राइस 12.49 से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट्स एम्पावरेड प्लस 45 रेड डार्क की प्राइस 17.19 लाख तक जाती है। MG ZS ईवी की विथ बैटरी प्राइस 18.98 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट्स की विथ बैटरी प्राइस 25.75 लाख तक जाती है और विदाउट बैटरी प्राइस 13.99 लाख से स्टार्ट होती है और 45 रुपीज पर किलोमीटर का बैटरी रेंट लगेगा। बास प्रोग्राम के तहत बैटरी रेंट पर मिलेगी। टॉप वेरिएंट्स की विदाउट बैटरी प्राइस 20.75 लाख एंड 45 रुपीज पर किलोमीटर बैटरी रेंट लगेगा। नेक्सॉन सबसे चीपेस्ट है और BE6 सबसे एक्सपेंसिव है। थैंक यू माई प्राउडेस्ट सब्सक्राइबर।